नदी में चल जा रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है, गर्भ जल कुंड हो जा रहा है, उसके बाद जलप्रपात का निर्माण हो जा रहा है। राज अथवा प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमिगत संरचना और ढाल की तीव्रता और वनस्पति घनत्व एवं मिट्टी की संरचना जैसे तत्व मुख्य भूमिका अदा करती है। ये सारा है। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार में 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल स्रोतों के द्वारा आच्छादित है, जो राज्य की कुल भूभाग का 2% है। मैंने खाली याद रखें, तो जितना भी जल है वो अफवा प्रणाली में टोटल अगर बोलेंगे तो कितना है, तो 2% है। बोरा से 2018-19 में राज्य में बोरा से 30,169 मिलियन घन मीटर जल संसाधन उपलब्ध है, जिसमें से 85,787 मिलियन घन मीटर यानी 86% जो है सतही जल है। खाली यही याद रखना है, तो सतही जल कितना है हमारे पास, तो 86% है। उस डाटा को याद रखना, परसेंटेज वाला डाटा पूछता है। ठीक है, तो 86% मेरा कितना है, सतही जल है, तथा बोरा से 42-92 मिलियन घन मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं 14% जो है भूमिगत जल है। तो सोच के देखो, सही यहाँ खाली सतही जल ही है, वर्षा वाला जल जो है वो क्या आया, गिरा, बह के निकल गया। ठीक है, तो सतही जल जो है 86% है और भूमिगत जल क्या है 14% है। इसीलिए बोरिंग करता है, झारखंड में नहीं मिलता है, पानी सट से मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मिट्टी का लेयर नहीं है, खाली चट्टान से भरा हुआ है मौजूद है। और राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में, बाकी इसको इधर पढ़ना नहीं है ना, वो सब पढ़ना नहीं है। ठीक है, हाँ, राज्य के अधिकांश भाग, देखो राज्य के अधिकांश भाग पर आर्कियन काल चट्टान, तो हम लोग कल पढ़े थे, आर्कियन कालीन चट्टान जो है कितना है, 90% भूभाग पर पाया जाता है। ठीक है, तो आर्कियन कालीन चट्टान पाए जाने के कारण से मृदा में छिद्रता की काफी कमी आई है। तो क्या है, चट्टान है तो चट्टान तो कहाँ, मृदा में छिद्रता ही नहीं है। साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल जो है तीव्रता से प्रभावित हो जाता है। पठारी क्षेत्र है और ढाल है, तो पानी क्या होगा, बह के निकल गया। ठीक है, परिणाम जो है भूमिगत जल की मात्रा क्या हो गया, कम हो गया है, काफी कम हो गया है। झारखंड में बोरा से नदी, जलप्रपात और गर्म जलकुंड और अफवा प्रणाली के मुख्य घटक है। ये 86% तो बरसाती है। हाँ, सतही जल जो है वही है। सतही जल मतलब क्या है, जब गिर लो और जमीन टेढ़ी गिरो, तालाब से तालाब लगे माटी कोड़ी ले और बाद अगर टेकी के रख लो, टकी लो, सतही जल लगता है, भूमिगत जल सतही जल है वो वाला। तो तीन तरह का जलप्रपात हो जाएगा तुम्हारा, 3 तरह का नदी, हाँ, अफवा प्रणाली, एक नदी हो जाएगा, जलप्रपात हो गया, गर्म जलकुंड। बोरा से सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड में नदी पड़ रहा है। बोरा से सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदी बरसाती नदी है। बोरा से जो जल के लिए मानसून पर निर्भर है और ये गर्मी के महीने में सूख जाती है। माने कहने के मतलब सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 महीना बहते रहती है। ठीक है, बाकी जितना है सब क्या है, बरसाती नदी, वर्षा हुआ तो बहेगा, नहीं हुआ तो नहीं बहेगा। बोरा से कठोर चट्टान क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण से झारखंड की नदी नाव चलने हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कठोर चट्टान है, तो चट्टान रहेगा तो वहां से नाव चलेगा, नहीं चलेगा। एकमात्र मोराक्षी या मोर नदी का उपयोग जो है नाव चलाने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाव चलाने हेतु एकमात्र उपयोग किसका किया जाता है, तो मोर नदी या तो मोराक्षी नदी का किया जाता है। झारखंड की नदियों को अफवा की दिशा के अनुसार बोरा से उत्तरवर्ती या तो पूर्वावर्ती या दक्षिणावर्ती में विभाजित किया गया। मैंने कहने का मतलब क्या है, एक नदी है जो जाके क्या सीधे उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, सीधे गंगा में जाके मिलेगा। ठीक है, जाके कहाँ मिलेगा, गंगा में जाके मिलेगा। तो एक हो गया तुम्हारा उत्तरवर्ती और एक क्या है, तो दक्षिणावर्ती और एक पूर्वावर्ती या तो दक्षिणावर्ती। बोरा से ये नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, पठारी भाग से निकला और सीधे उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ होते हुए गंगा नदी इसके सहायक नदी में मिल जाती है। बोरा से इन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। मतलब उत्तर से निकला, ठीक है, और उत्तर से निकलने के बाद एकदम सीधे जाके तुम्हारा गंगा नदी या तो उसके सहायक नदी पर जाके मिल जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाँ, ऊपर से संथाल प्रगट नदी है। हाँ, साहब को है उत्तर पूर्व नदी, जैसे गंगा है ना, गंगा झारखंड में कितना किलोमीटर है, हाँ 83 किलोमीटर है। ठीक है, साहेबगंज में, ठीक है, तो वो उत्तर में ही है, उत्तर पूर्व एकदम कोना में साहेबगंज एकदम देखो हरा वाला दिख रहा है, हरा के बगल में। ठीक है, बोरा से उसके बाद क्या है, उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। उसके बाद उत्तरवर्ती में कौन कौन आएगा,
जैसे सोन हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, चानन हो गया आदि झारखंड के प्रमुख उत्तरवर्ती नदी है। एक वो देखो, एक वो है पूर्वावर्ती या दक्षिणावर्ती, एक है उत्तरवर्ती। तो दोनों में से एक ही याद रखना है, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। या तो तुम उत्तरवर्ती को याद रख लो, बाकी छोड़ दो, या तो पूर्वावर्ती या दक्षिणावर्ती को याद रखो भाई, क्योंकि दो भाग में बटा होगा, एक भाग अगर याद रहेगा तो बाकी उनके लिए छोड़ देंगे। बोरा से वे नदियां जो बोरा से पठार के दक्षिणी भाग से निकल के, तो दक्षिणी भाग में तो हम लोग क्या बोले हैं, कल हम लोग पढ़े थे ना, से झारखंड का जो मैप है, झारखंड का पूरा जो मैप है, तो किस भाग में सबसे ज्यादा चट्टान है, पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब नीचे वाला भाग में। ठीक है, तो दक्षिण भाग में, दक्षिण में कौन है, उड़ीसा है। ठीक है, दक्षिण में क्या है तुम्हारा, उड़ीसा है। और उसी में क्या है तुम्हारा छोटनागपुर का पठार जो है एक्चुअल जो है माने दक्षिणी भाग का ही सबसे ज्यादा हिस्सा है। कारण है क्योंकि दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा आर्कियनकालीन चट्टान हो गया, जितना खनिज संपदा हो गया, जितना है नीचे में ही, तो वो जो है मतलब नीचे भाग से यानी दक्षिणी भाग से जो निकल के जा रहा है। और पठारी क्षेत्र से बोला से वे नदियां जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। माने एक तुम्हारा चल गया तुम्हारा पूर्व की ओर और एक चल गया तुम्हारा दक्षिण की ओर, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो बोरा से उन्हें पूर्वावर्ती या दक्षिणावर्ती नदी कहा जाता है। जैसे तुम्हारे दक्षिणावर्ती में हो गया दामोदर, सोनरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, संग, मोराक्षी आदि झारखंड की प्रमुख दक्षिणावर्ती नदी है। ठीक है, वो दक्षिणावर्ती का क्या है विशेषता है, सब पठारी भाग से निकलेगा, या तो पूर्व की ओर जाएगा और या तो दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या जगह, दक्षिणावर्ती या तो पूर्वावर्ती। तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, संग, मोराक्षी आदि झारखंड की क्या है, दक्षिणावर्ती है। दोनों में से एक को खाली याद रख लेना है। अब आ जाते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदी। ठीक है, वो पठारी भाग से निकलने के बाद डायरेक्ट वो गंगा में या तो उसके सहायक नदी में जाके मिल जाता है, उसको बोलेंगे उत्तरावर्ती। झारखंड की उत्तरावर्ती नदी में सोन आ जाता है, तो उद्गम स्थल जो है मेकाल पर्वत अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, निकलने के बाद वो सीधे जाके कहाँ मिल जाती है, गंगा पर जाके मिल जाती है। कुल लंबाई कितना है, 784 किलोमीटर है। और अफवाह प्रणाली यानी अफवाह क्षेत्र उसका जो है 90-30 है। किसका, सोन नदी का। ठीक है, सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल में जाके मिल जाती है। ठीक है, सोन आया आज जाके मिल गया तुम्हारा उत्तरी कोयल पर। अफवाह क्षेत्र जो है पलामू और गढ़वा में। ठीक है, हाँ, और ऐसे पलामू और गढ़वा में उपनाम जो हो गया तुम्हारा क्या है, उसका उपनाम हो गया सोनभद्र या हिरण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, तो सोन नदी का जो है उपनाम क्या है, तो सोनभद्र है और तुम्हारा हिरण्यबा है। और विशेषता क्या है, यह झारखंड की उत्तर पश्चिम भाग सीमा से होकर बहती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम होकर बहती है। तो इसका 3 चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। और उसके बाद उसकी सहायक नदी कौन है, उत्तरी कोयल है। कुल लंबाई कितना है, 784 किलोमीटर। और अफवाह क्षेत्र कितना है, 90-30 जो है अफवाह क्षेत्र है। और एक विशेषता याद रखना इसका, तो उसका उप नाम पूछता है सोनभद्र या हिरण्यवा। ठीक है, सोन नदी से इतने याद रखना है। अब आ जाते हैं उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, उत्तरी कोयल जो है रांची पठार, तो बता तो रांची पठार का ऊंचाई कितना है समुद्र तल से, 760। रांची पठार बोल रहा है, बताओ रांची पठार का ऊंचाई क्या बताए थे, रांची पठार हो गया 600 मीटर। हाँ, ठीक है, एगो पहला है पाट क्षेत्र। ठीक है, जिसको हम लोग पश्चिमी पठार भी कहते हैं, उसका हो गया 900 मीटर। ठीक है, 900 पाट क्षेत्र हो गया। पाट क्षेत्र के बाद रांची पठार का हो गया 600 मीटर। एक हो गया हजारीबाग का पठार क्या है, दामोदर, वो क्या है भूतपूर्व रांची पठार से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव होने के कारण से क्या हो गया, हजारीबाग पठार और तुम्हारा रांची पठार दोनों क्या हो गया, पृथक हो गया, माने दोनों अलग हो गया। अब हजारीबाग को 2 भाग में बांटा गया, एगो ऊपरी हजारीबाग, एगो निचली हजारीबाग। तो ऊपरी हजारीबाग हो गया तुम्हारा 600 मीटर। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग कितना हो गया तुम्हारा 600 मीटर। और निचली हजारीबाग जो हो गया तुम्हारा, वो कितना हो गया तुम्हारा 450।
450 यानी 450 मीटर हो गया निचली हजरवा। याद रखना जो बराकर नदी जो है तुम्हारा, बराकर नदी बोल रहा है ये परासनाथ पहाड़ी है जो तुम्हारा क्या है निचली हजारीबाग पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, और याद रखना निचली हजारीबाग पठार को माने बाहा पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाहा पठार के नाम से भी जाना जाता है, वो सब याद रखना। तो उसके बाद क्या है, बोरा से नदी का नाम हो गया उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है पिस्को के पास से। ठीक है, पिस्का या पिस्का के पास से निकलती है बोरा से। इसका सहायक नदी कौन है, सोन। देखो सोन का सहायक है उत्तरी कोयल, तो इसका कौन हो जाएगा तुम्हारा, सोन हो जाएगा। बोरा से कुल लंबाई कितना है तुम्हारा उत्तरी कोयल का, तो 260 है तुम्हारा कुल लंबाई है। सहायक नदियां जो है इसका कौन कौन हो जाएगा, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। ठीक है, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी हो गया। बूढ़ा नदी के बारे में कोई विशेषता बताओ। बूढ़ा नदी पर है तुम्हारा क्या है, बुढ़ाघाट या लोधाघाट। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, बुढ़ाघाट या तो लोधाघाट। कितना मीटर है, 137 मीटर 450 फीट। 137 मीटर या 450 फीट। ठीक है, अगर बोलेगा किस नदी पर है, ठीक है, तो बोलेगा देखो उसमें दो तरह का आंसर देता है। अगर बुढ़ा नदी ऑप्शन में नहीं है तो उत्तरी कोयल मरना, और उत्तरी कोयल नहीं रहेगा तो बुढ़ा नदी मरना, क्योंकि उत्तरी कोयल का सहायक कौन हो गया, बुढ़ा नदी हो गया। तो औरंगा, अमानत, बुढ़ा नदी। अब अफा क्षेत्र में बोरा से उत्तरी कोयल का अफा क्षेत्र में गढ़वा, पलामू, लातेहार। देखो उसमें क्या था, पलामू और गढ़वा था, इसमें खाली एक जिला बढ़ गया तुम्हारा कौन, लातेहार। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल का दो चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कोयल निकलती कहां से है, तो यानी रांची के मध्य पठार भाग से निकलती है। इसका जगह का नाम है। कुल लंबाई कितना है तुम्हारा, 260 हो गया। इसका सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। अब आ जाते हैं पुनपुन। पुनपुन का उद्गम स्थल जो है पलामू से, प से पुनपुन और प से पलामू, याद रखने का वो ट्रिक है। ठीक है, तो पुनपुन जो है पलामू से निकलती है। मोहाना जो है सीधे जाके गंगा नदी पर मिल जाती है। ठीक है, पुनपुन का कुल लंबाई कितना है, तो 200 किलोमीटर पुनपुन का लंबाई है। अब याद रखेंगे ट्रिक, देखो पुन के बार रिपीट किया, 2 बार, तो इसीलिए जीरो के को लगा है 2 को। पुन यानी 2 जीरो हो गया तुम्हारा, इसीलिए पुनपुन का कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। सहायक नदी हो गया धारदा और मरोहर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी नदी का सहायक नदी है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धारदा और मरोहर किसका सहायक नदी है, तो पुनपुन का। ठीक है, धारदा और मरोहर। अब आ जाते हैं अफवाह क्षेत्र जो है चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। एकमात्र याद रखने से झारखंड में उसका कहाँ है तुम्हारा, तो चतरा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं उपनाम। उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है और सहायक नदी। ठीक है, तो पुनपुन का उपनाम हो गया तुम्हारा क्या हो जाएगा, कीकट या बमागधी। ठीक है, कीकट या बमागधी कहा जाता है पुनपुन का उपनाम। ठीक है, अब आ जाते हैं फल्गु। ठीक है, फल्गु जो है छोटनागपुर पठार